पत्थर फेंक कर क्यों मारा? पंडित जी बोले महाराज आप तो गोविप्र प्रतिपालक हो, ब्राह्मणों के प्रिय हो। हम सुबह से भिक्षा के लिए जा रहे थे, कुछ भोजन किया नहीं था, कुत्ता रास्ते में था, खूब हटाया, नहीं भागा तो महाराज हमने एक पत्थर जरा फेंक करके मार दिया, सोई चोट लग गई। राम जी बोले देखो भले ही आप हमारे सिरोधार्य हैं, आप हमारे पूजक हैं, लेकिन आपने अपराध किया है तो भोगना पड़ेगा। न्याय तो कुत्ते के साथ होकर रहेगा। तो कुत्ते की तरफ राम जी देखकर बोले आप ही बताओ इन्हें क्या दंड दिया जाए? कुत्ता बोला महाराज इनको पंडित जी को अमुक जगह का महंत बना दिया जाए। तो पूरी प्रजा हंसने लगी, ये भाई दंड है कि वरदान है? ये आपका दंड है कि वरदान? कुत्ता बोला नहीं नहीं महाराज आप पहले बनाओ। राम जी ने तुरंत एक स्थान का महंत बना दिया ब्राह्मण को। अब कुत्ता बोला महाराज इनको ऐसे मत भेजो, हाथी पर बैठा के भेजो, 2-4 सेवक भेजो। अब तो प्रजा में जितने मंत्री थे वो और हंसने लगे। कुत्ता की तरफ देख करके बोले भैया ये तुम इनको दंड दे रहे हो या इनका सम्मान बढ़ा रहे हो? कुत्ता बोला महाराज बाद में बताएंगे। पंडित जी तो महंत बन गए, अब पंडित जी और ज्यादा खुश कि बड़ा अच्छा रहा, एक छोटा सा पत्थर क्या मारा, हम तो महंत ही बन गए। जो रोज भिक्षा के लिए जाना पड़ता था चकाचक अब तो भंडारा रहेगा, अब महंता ही रहेगी, बढ़िया भोजन पाएंगे, माल पानी बढ़िया खूब पाएंगे, बढ़िया मेवा खाएंगे, चेला बनेंगे, आनंद आ जाएगा। लेकिन इधर पूरे मंत्रियों ने कुत्ता को घेर करके कहा कि तुम कारण बताओ। तब उस कुत्ता ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज पूर्व जन्म में हम भी महंत थे, एक छोटी सी भूल हो गई थी सो कुत्ता बने। अब इन्होंने हमें मारा है पत्थर, हमने इनको वहीं का महंत बना दिया जहां के हम थे। ये भी कोई ना कोई भूल अवश्य करेंगे तो ये भी बनेंगे। लेकिन राम जी के न्याय पर कुत्ता जय जयकार करने लगा। क्या? कुत्ता कहने लगा प्रभु हमने बड़े बड़े दयालु देखे पर आपके जैसा कोई दयालु नहीं देखा कि आपके द्वार पर नर को तो छोड़ो, बानर को छोड़ो, हमारे जैसे श्वान कुत्ता को भी न्याय मिल गया। ऐसा राजा ना भूतो ना भविष्यति ना हो सकता है, ना कभी होएगा जो जीवों को भी न्याय दिला देवे। वो केवल राम जी है भैया। राम जी केवल एक ऐसे राजा है जिन्होंने जीवों को भी न्याय दिलवाया। इसलिए मेरे प्रियजनों हम तुमसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते कि राम कथा सुनकर के केवल 3 घंटा का मनोरंजन मत करो, ताली बजाने मत आओ। राम कथा को अपने जीवन में उतार कर अपने मन को अयोध्या बनाकर अपने मन मंदिर में राम जी को बैठाकर आप अपने मन के राजा राम जी को अयोध्या का राजा बनाओ और तुम्हारे मन में राम जी बैठेंगे और अयोध्या पर राज करेंगे तो भैया समाज में भी राम राज जाएगा, तुम्हारे परिवार में भी राम राज जाएगा, तुम्हारे घर में भी राम राज जाएगा और भारत देश में भी राम राज स्थापित हो जाएगा। बोलो सीताराम। इसीलिए हमने कहा अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, अपने राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा अपने राम जैसा। अच्छा एक बात और, आप कहोगे गुरुजी आप सुबह से आज राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं, राम राज्य की विशेषता क्या है? क्या ऐसी विशेषता थी जो आप चाहते हो कि राम राज्य भारत में आए? क्या चाहते हो ऐसा? तो सुनो,
राम राज्य की वाल्मीकि जी महाराज के अनुसार 7 विशेष विशेषताएं थी। पहली विशेषता, राम राज्य की पहली विशेषता यह थी कि 11,000 वर्ष के राम राज्य में किसी भी पिता ने अपने पुत्र को अपने सामने मरते हुए नहीं देखा। 11,000 साल, 11,000 वर्ष तक किसी भी पिता ने, क्योंकि पिता को पुत्र के शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ा शोक पुत्र के मरने का होता है। 11,000 साल में राम जी के राज्य में किसी भी पिता ने अपने पुत्र के शोक से दुख नहीं पाया। ये पहली विशेषता। राम राज्य की दूसरी विशेषता, नार्यश्च विधवा। दूसरी विशेषता यह कि पूरे राम राज्य में 11,000 वर्ष में कोई भी स्त्री विधवा नहीं भई, किसी भी स्त्री को विधवापन नहीं आया। आप कहोगे महाराज क्या ये वर्तमान में संभव है? देखो, अगर सत्कर्म करोगे, राम जी के चरित्र पर चलोगे, तो इस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति लंबी आयु जीवन पाएगा, और लंबी आयु जीवन पाएगा तो कोई भी माताएं विधवा नहीं होगी। बोलो सीताराम। अब आजकल खान पान भी गड़बड़ हो गो, भोजन भजन भी बिगड़ गए। सोई जो है 30 साल बाद बीमारी हो जाती है और 40-50 साल में ही बही खाता बंद हो जाता है। में प्रायः बही खाते बंद होने लगे। जैसे देखो 40-50 साल में ही श्री सीताराम। तो राम राज्य की दूसरी विशेषता, तीसरी, किसी के घर में आग नहीं लगी। राम राज्य की तीसरी विशेषता है किसी के घर में आग नहीं लगी। लंका में चाय लगी और राम राज्य में नहीं लगी। आप कहोगे पंडित जी, गुरु जी, आग का क्या उपाय है? वर्तमान में सरकार तो बढ़िया अग्नि रोधक यंत्र बनाए हुए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। क्या दिक्कत है? तो सुनो, व्यवस्थाएं होना ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं। जय श्री राम। तो राम राज्य की तीसरी विशेषता, किसी के घर में आग नहीं लगी। और आज के जमाने में तो घर घर में आग लगी। पूछो कैसे? आग 2 प्रकार की होती है, एक घर जलाने वाली, एक घर के संबंध मिटाने वाली। आजकल घर जलाने वाली आग भी लगती है, पर सबसे ज्यादा जो आग लगती है वो घर के संबंध मिटाने वाली। आजकल हमने बड़ी आंखों से देखा, हम तो गौर से देखते रहते हैं, भारत में ही रहने वाले गांव के आदमी हैं, पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, पर दोनों इतने अलग 20-20 साल बातें नहीं होती, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन बातें नहीं होती, बेटा और बेटी की बातें नहीं होती, बाप बेटा की बातें नहीं होती। ये घर में आ गई तो लगी है। एक बार की हमें याद है कोई घटना, एक पति पत्नी की बात नहीं हो रही थी आपस में बहुत दिनों से, और पति को सुबह 7 बजे ऑफिस जाना था जरूरी मीटिंग से, तो उसने कागज लिख करके, चिट्ठी लिख करके टेबल पे रख दिया कि मुझे सुबह जल्दी जाना है और जल्दी जगा देना, 7 बजे जगा देना। जब सुबह जागा 10 बज गए, पति बड़ा नाराज, पत्नी से बोला शर्म नहीं आती तुम्हें अपने मन से? हमने कहा था 7 बजे जगा देना, ऑफिस जाना है, हमने कागज पे लिख के भी रख दिया था, वो नहीं बोलते तो क्या हुआ? पत्नी बोली टेबल पर देखा, और जब टेबल पर गया तो इतने कागज रखे और लिखा था उठ जाओ 7 बज गए, उठ जाओ 7 बज गए। ऐसे मौन धारण किए हुए लोग, ऐसे ऐसे विचित्र लोग हैं। बोलो सीताराम। आओ तो बोले जैसे तुमने कहा वैसे ही हमने जगाया, बात भी सही है, अब क्या कहते हैं। तो राम जी के राज्य में एक तीसरी विशेषता यह है कि किसी के घर में आग नहीं लगी। वर्तमान में घर घर संबंधों में आग लगी हुई। लेकिन मेरे भारत के लोगों, अगर तुम रामचरितमानस को मानोगे, राम का चरित्र अपने हृदय में उतारोगे, तो तुम्हारे अंदर राम का चरित्र आते ही घर घर में संबंधों में लगी हुई आग मिट जाएगी और परिवार एकता के साथ रहने लगेगा। बोलो जय श्री राम।
जोर से बोलो। चलो सुनो, राम राज्य की चौथी विशेषता, राम राज्य की चौथी विशेषता है चोरी नहीं हुई राम राज्य में। और वर्तमान में, पहले के जमाने में हमने रामायण पढ़ी है, अभी तो रामायण में वर्णन आता है कि राम जी जब जनकपुरी जाते हैं तो फूल तोड़ने जाते हैं, फूल तोड़ने जाते हैं तो फूल भी बिना माली से पूछे नहीं तोड़ते, पूजा के लिए पुष्प भी माली से तोड़कर पूछते हैं। और आज के जमाने में आदमी ताले भी बिना पूछे तोड़ लेते हैं, इतना बदलाव आ गया है राम राज्य में और आज के राज्य में, इतना बदलाव है। पहले फूल भी पूछकर तोड़े जाते थे, आजकल ताले भी बिना पूछे तोड़े जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अच्छा, तो आप कहोगे गुरुजी ये कैसे संभव? देखो, चोरी कब होती है? जब भोजन की व्यवस्था ठीक ना हो, तब आदमी क्या करता है, चलो भाई चोरी करो, मर तो रही है चोरी करो। अब तो कुछ लोगों की पसंद भी हो गई चोरी, लेकिन भोजन की व्यवस्था ना होने पर चोरी करते हैं। लेकिन राम राज्य में कोई भूखा नहीं रहा, कोई भूखा नहीं रहा तो चोरी की आवश्यकता नहीं। इसलिए 11,000 वर्ष के काल में किसी की चोरी नहीं हुई।